करोगे तो डंडा पड़ेगा। महंगाई की बात करोगे तो डंडा पड़ेगा। भैया किसी चीज की फालतू बात करोगे डंडा पड़ेगा। जय श्री राम नहीं बोलोगे तो डंडा पड़ेगा, बस डंडा पड़ेगा और कुछ नहीं पड़ेगा। मेरी 200 बीघे की लग रही है मैडम। अखिलेश ने सब कुछ दिया ये, तो अखिलेश की पब्लिक ने क्यों हटा दिया फिर के नाम? अगर यहाँ पर क्यों हटा दिया? विजयनगर में सारे बेवकूफ लोग हैं, सब अपना अपना मुद्दा कर रहे हैं, लेकिन ये कितना झूठ बोलते हैं बीजेपी वाला। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो रात में हूँ, मुझे पीड़ित करते हैं। राजा अंधों में काला राजा हो रहा है। अरे हम कह तो रहे हैं। कभी लखनऊ गए हो नहीं गए हो, कभी लखनऊ गए हो नहीं गए हो। मैं बोल रहा हूँ मोदी भक्ता, मोदी जी के झंडे लगाता था, मोदी जी के बैनर टांगता था, हाथ जोड़ के बीजेपी को वोट देता था। मेरी ऐसी तैसी हो गई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप जमीनी सर्वे देख रहे हैं मीरा राजपूत के साथ। अब मैं सीधे काम की बात पर लौटती हूँ कि ऑफ कैमरा जो है यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेकर के बातचीत हुई, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई और बहस ऐसी हो गई कि हम भी नहीं संभाल पाए। अब इन लोगों से बातचीत कर लेते। बहुत सारे लोग पक्ष में भी हैं जो सत्ता पक्ष के कामकाज को पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष भी दिख रहा है कि भैया मिडिल क्लास पिस गया बुरी तरीके से, सरकार की व्यवस्थाएं योजनाएं किसी तरीके से काम नहीं आ पाई। तो सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जगह मैं आपको बता देती हूँ, विजयनगर गाजियाबाद ये जगह है। सीधे सबसे पहले आपसे बातचीत करती हूँ, सत्ता पक्ष आप ही दिख रहे हैं, तो ये बताइए आपकी सरकार में क्या क्या बढ़िया हो गया है, सबसे पहले वो गिनवाइए। हमारी सरकार में सारे काम आज तक बढ़िया करे हैं योगी जी ने। सबसे बड़ी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज तक संभली हुई है, जो आपसे पहले सरकारों के अंदर बड़ी खराब स्थिति थी। दूसरी बात यह है कि जो बिजली पानी सड़क की व्यवस्था सरकार ने सही कर रखी है। आज तक 4.5 साल इस सरकार को हो गए। पिछली 5 साल मुलायम सिंह की अखिलेश की सरकार रही, उससे पहले मायावती की 349 दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे इस उत्तर प्रदेश के अंदर हुए। और सबसे बड़ा दंगा कवाल का मुजफ्फरनगर का, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई। तो आपका कहना है कि आपकी सरकार में गुंडागर्दी थमी है, योजनाओं पर काम हुआ है, क्षेत्रीय मुद्दों पर काम हुआ है। क्षेत्रीय मुद्दों पर काम हुआ है। आप कहते हैं आज तक एक भी दंगा 4.5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर नहीं हुआ, और खासकर एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। और सीधी उनका योगी का सीधा कहना है कि बदमाश जितने हैं, गुंडे जितने, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी बुरादे, किसी धर्म का हो, या किसी को नहीं बख्शा जाएगा। चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई ठाकुर है, चाहे कोई कुछ भी है। मतलब 4.5 साल आपने अच्छे संपूर्ण किए हैं। बिल्कुल अच्छे संपूर्ण किए। बिल्कुल सहमत है इस बात से। लगता है कि जनता का पूरा बहुमत जो है आपकी तरफ बिल्कुल आएगा। बिल्कुल रिपीट होगी सरकार। अब ये बताइए, बिल्कुल रिपीट होगी, क्या काम नहीं करा? बिल्कुल योगी सरकार दोबारा रिपीट होगी। एक बात बताइए, कुछ लोग भूल जाते हैं, ये दिन भूल गए जब सिलेंडर लेने के लिए वहाँ 2-2 दिन तक, कितने दिनों तक लाइन लगानी पड़ती थी और सिलेंडर चोरी हो जाया करते थे। यहाँ पूछिए लाइट का हाल पूछिए, 2017 से पहले क्या लाइट कहाँ जा रही थी? लाइट 23 घंटे लाइट आ रही है अब उत्तर प्रदेश में, जबकि उत्तर प्रदेश में कभी भी 8 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं आती थी। आज की डेट में 23 घंटे लाइट आ रही है। हम समर्थ करते हैं। थोड़ी सी समस्याएं गिनवाई थी, वो समस्याएं हमारे नेताजी के सामने भी गिनवाई है। क्या पता वो वाकिफ ना हो, उन्हें पता ना हो, बताइए जरा। हाँ, क्या समस्याएं हैं? हमारी समस्या तो ये है, अब जो पेंशन में बांध रखे तो वो भी नहीं पैसे आते, और बच्चे की पढ़ाई है, और तो कुछ काम धंधे है ही नहीं। ऐसा कहाँ से खर्चा चलावे? बच्चे की पढ़ाई, घर में बैठे ही ट्यूशन। आपको क्या लगता है, थोड़ा आगे आइए, आप डर कह रही हैं, हम आपके साथ हैं तो आप डर कह रही हैं। अच्छा बताइए, आपके लिए योगी जी को क्या करना चाहिए जो बढ़िया चकाचक आप भी खुश रहे और वो भी खुश रहे? बताइए। अब देखो क्या करना चाहिए तुम्हें, बताइए, आप ही बताओ क्या करना चाहिए। मतलब पेंशन जो सब अच्छा लगता है उसको जो वो करो। हाँ, जो पेंशन रोजगार पर काम होना चाहिए। हाँ तो होना चाहिए, तो टाइम पे तो होना चाहिए। अब भूखे मरा उसके बाद में जब मिला क्या फायदा? बात तो सही है, 4.5 साल पूरे हो गए, 6 महीने क्या फायदा फिर? बच्चे घर में बैठे, फीस घर बैठे ले रहेंगे, तो बताओ तो क्या फायदा? ये इस घर बैठे इस गवर्नमेंट में एक ही मतलब सबसे ज़्यादा शिक्षा का शोषण हो रहा है और माफिया राज चल रहा है। कोई फीस माफ नहीं हो रही, 2 साल से कॉलेज स्कूल बंद चल रहे हैं, माँ बापों को परेशान किया जा रहा है। कोई फीस की मतलब गवर्नमेंट माफ करने की मतलब कोई घोषणा नहीं कर रही है। ये कह रहे हैं जनता बड़ी खुश है, तो आप जनता नहीं? जनता के कहाँ जनता कौन खुश है? जनता नहीं खुश है।
नहीं बिल्कुल पूरी फीस ले रही है माँ बापों को। मेरी बात सुनिए। मेरे बड़े भैया ने बोला शासन प्रशासन सख्त है, एनकाउंटर हो रहे हैं, कोई भी दंगा नहीं हुआ। चोर के घर में चोरी नहीं होती। जो सरकार होती है ना, वो कभी दंगे नहीं करवाती, दंगे करवाती है अपोजिशन सरकार। अखिलेश राज में अगर दंगे हुए तो उसमें अपोजिशन में कौन बैठा था? आप मेरे को बोलने देना। रुकिए, मैं कहता हूँ प्रशासन बहुत सख्त है। प्रशासन बहुत सख्त है, गुंडा राज बिल्कुल सख्त है। मैं सब बात मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे भैया ने बोला भैया योगी जी ने बहुत सारी नीतियाँ कमाई। इनको ये नहीं पता होगा आधे लोगों को कि यहाँ के विधायकों ने, आप जानते हो योगी जी को? हम जानते हैं। कितनी बार देखा आपने योगी जी को? योगी जी को देखा मैं टीवी पे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। हमारा क्षेत्रीय नेतृत्व करने के लिए अतुल गर्ग हैं हमारे विधायक। उनको किसी ने आज तक देखा नहीं होगा। वो अपने कॉलेज से बाहर नहीं निकल पाते, तो वो हमारा क्या विकास करेंगे? दूसरी चीज़, जितनी उन्होंने बातें गिनवाई उसमें एक गरीब की सहायता वाली कोई बातें गिनवाई कि गरीब की सहायता के लिए योजना चली हो। तीसरी चीज़, अखिलेश यादव मेट्रो लाए थे, अखिलेश यादव ने एलिवेटेड रोड दिया, अखिलेश यादव ने पीछे वाला रोड दिया। मुझे नहीं लग रहा, योगी जी ने चुनाव से पहले गड्ढे जरूर भरने शुरू कर दिए। और मुझे नहीं लगता एक हवाई जहाज का वो ये खोला है ना हिंडन का, आपने जो हवाई जहाज वाला देखा है, कितने लोग जा रहे हैं हवाई जहाज पे? मेट्रो दी, मेट्रो आगे बढ़ी नहीं बढ़ी। योगी जी ने केवल एक ही चीज़ दी है आप लोगों को, और वो ईमानदारी से दी है कि पुलिस सख्त रहेगी और अगर कुछ ज़्यादा काम करोगे तो डंडा पड़ेगा। महंगाई की बात करोगे तो डंडा पड़ेगा। भैया किसी चीज़ की फालतू बात करोगे डंडा पड़ेगा। जय श्री राम नहीं बोलोगे तो डंडा पड़ेगा, बट डंडा पड़ेगा और कुछ नहीं पड़ेगा। अम्मा ने कहा रिफाइंड महंगा नहीं है, रिफाइंड। अरे योगी जी प्रशासन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर मैं हूँ भूखा। मुझे योगी जी ने कौन सी नौकरी दे दी? भैया को बताओ, भैया के खानदान में कितने लोग प्राइवेट नौकरी और पर्सनल नौकरी उस पर सरकारी पे लग गए? नहीं लगे होंगे। नौकरी निकालनी तो कहेंगे भैया हमारे निकालनी पड़ती है। एक मिनट सुनो। हाँ जी सुनाइए। सुनो, एक में इतनी बातें गिनवाई आपने। पंडित जी पूरे वर्ल्ड में तीसरा एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, आपको भी पता होगा। ठीक है, चाची के मुंह सुनो मेरे एक आदमी, इनके बारे में मैंने नहीं बोला, मेरे में मैं बोले नहीं बोले, हम बोल रहे हैं। ठीक है, जहाजों में जाने वाले कितने लोग यहाँ खड़े हैं? मेरे बात सुनिए। उसके बाद 14 जगह, सुनिए 14 जगह मेट्रो बन रहा है। सुनिए मेरा बात सुनिए, 14 जगह मेट्रो बन रहा है यूपी में, बाहर का बात नहीं कर रहा हूँ। 14 जगह यूपी में बन रहा है। ये कौन मुंह चोर कह रहा है ये NH-24 अखिलेश का सरकार में बना है, इस सरकार में बना है। ये NH-24 1 किलोमीटर आगे जाइए, पेरिस दिख रहा है 1 किलोमीटर। कभी लखनऊ गए हो नहीं गए हो? कभी लखनऊ गए नहीं गए हो? सुनो, इन्हें क्या पता, इन्हें पूरी जानकारी पता नहीं है। मेरी गाड़ी सुनिए, मेरा काम है बिहार बस की है। आज तक बिहार बस नहीं जाती थी, जब से 5 साल से सरकार आई है मेरा बिहार से क्या पूरे असम तक बस जा रही है। ये हाईवे बनी है, यहाँ से हो गए गए थे समझे, गंगा एक्सप्रेस मैडम सुनो मैडम, भैया इनको दिखेगा नहीं। ये रात में 12 बजे रात को झाड़ू लगती है यहाँ पे, घर घर कूड़ा उठ रहा है। शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को, शर्म नहीं आ रही है खाने के लिए। 1.5 साल हो गया अनाज मिलते हुए फ्री में, बोरे के बोरे अनाज ले जा रहे हैं। ये लाइन लगा के इनके लगना बोरी के ढेर लग रहा है। ये कह रहे हैं ना, ये सुनो झूठ बात, शर्म नहीं आ रही इनको। सुनिए नाम लिखे कौन नहीं लिया है भैया इनको। हाँ, ये देखिए जितना मुद्दा था वो तो था, लेकिन एजुकेशन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। ये चाहे पे ये सरकार फेल है। ये इस सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत मुद्दों पर यह सरकार बिल्कुल फेल है, और मैं इसको 10 में से 0 मार्क्स देता, 1 मार्क्स भी नहीं ले रहा। भारत में 3 एम्स था। मेरे बात सुनिए, आप मीडिया वाले हैं, आपको पता होगा। मेरे बात सुनिए, भारत में पूरे भारत में 3 एम्स था, आज 15 एम्स बन रहा है। शर्म आना चाहिए। 15 एम्स जो लोग मर रहे हैं क्षेत्र में, लाइन बाग क्षेत्र की इतनी आबादी होते हुए यहाँ कोई आज तक हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। आप बताइए ये बोलने देना। ये अगर ये इन्होंने जो विषय गिनवाए कि एलिवेटेड रोड बनी, हाईवे बने, मेट्रो बनी, मुझे बता दो फिर अखिलेश की सरकार को पब्लिक ने क्यों हटा दिया? अगर इतने विकास हुए। मैडम मैं बता रहा हूँ, मैडम जी मैडम हो चुकी है, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट मैडम कह रही है इन सबको छोड़िए और मेरी सुनिए, तो मैं इनकी बात जरूर सुनूंगी। बताइए क्या कर रही है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सब बच्चों की फीस माफ हो, माफ ना हो तो कम तो हो, कम से कम। हम लोग शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी वो नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की फीस कम हो।
क्यों नहीं हो रही है, ये क्या कारण है? तो अब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। फीस पूरी है, बल्कि 200 रुपये बढ़ा दी। सब चीज किचन की महंगी हो गई, तेल इतना महंगा हो रहा है, क्यों हो रहा है तेल महंगा? बिल्कुल ये तमाम चीजें हैं और इन पर काम होना चाहिए, जो ये महिलाएं कह रही हैं, जो ये महिलाएं कह रही हैं। आप मुझे आप मेरे बड़े भैया ने बोला, आप मुझे बताइए शिक्षा के ऊपर क्या काम, जो मैडम ने बोला फीस माफ नहीं हो रही, क्यों माफ होगी? कौन हो आप लोग? शिक्षा मंत्री के बाद जब बड़े बड़े स्कूल वाले बैठे रहेंगे पूरे दिन, फीस कैसे माफ होगी? आप मुझे बताओ। ये वोट देते हैं, पैसा नहीं देते हैं। शिक्षा मंत्री को चाहिए धन, खुले में है। यार रुकिए मैं बताता हूँ। मेरे एक भैया मिलेगा तो काम। विषय सुनिए, शिक्षा की जहाँ तक बात है, इसमें वास्तव में इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। जब स्कूल बंद हैं और बच्चे नहीं, तो उसमें फीस के बारे में होना चाहिए। इसमें बिल्कुल होना चाहिए बात, ये क्योंकि एक हारने वाले मुद्दे पे तो बात होनी चाहिए, और जो हम बोल रहे हैं वो हम गलत बोल रहे हैं, पर जो हारने वाला मुद्दा शिक्षा, तो भैया सुधार होना चाहिए। अगर अखिलेश ने सब कुछ दिया ये, तो अखिलेश की पब्लिक ने क्यों हटा दिया फिर के नाम? अगर यहाँ पर हवाई क्यों जहाज हटा में दिया? बैठने वाले लोग मैडम, नहीं हैं, अगर यहाँ पर हवाई जहाज में बैठने वाले लोग नहीं है तो उन्हें राशन मिल रहा है, एक महीने में दो बार फ्री में मिल रहा है। और लाइट ये कह रही है, जनता ये कह रही है आपका फ्री का नहीं चाहिए, हमारी महंगाई कम कर दीजिए। महंगाई कम कर दीजिए, मत लो। बाजार से नहीं हो जाएगा। जनसंख्या पर नियंत्रण तो करो। जब 15 बच्चे होंगे तो कहाँ होगा, क्या होगा? जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं। फीस का मुद्दा, फीस तो कम होनी चाहिए, नहीं चाहिए? ये फीस का मुद्दा तो है। मैं 150 रुपए 80 रुपए का खाद्य तेल 180 रुपए ले रहे हैं, क्या सरकार फ्री दे रही है? उसका भुगतान हमें, मुझे बताइए। एक मिनट शांत रहिए। आप हमें दिया आप लोग जितना आप दूंगा इसका, एक मिनट सुनो जरा। बैठे हैं, जितने महानुभाव यहाँ खड़े हैं, मुझे ये बता दो, कच्चा चावल और गेहूं खा के कौन जिंदा रहेगा? चावल फ्री दे दो, रिफाइंड का रेट डबल कर दो, गेहूं फ्री दे दो, पेट्रोल का रेट बढ़ा दो, गैस का रेट बढ़ा दो। अरे नहीं, अरे हम कह तो रहे हैं, हमारे माथे पे सी लिखा है। मैं बता रहा हूँ, मैं मोदी भक्ता, मैं बोल रहा हूँ मोदी भक्ता। मोदी जी के झंडे लगाता था, मोदी जी के बैनर टांगता था, हाथ जोड़ के बीजेपी को वोट देता था। मेरी ऐसी तैसी हो गई है, मैं खिलाफ हूँ 5 लोगों की। मैडम मैं वही बता रहा हूँ। आपके बात रोकी, आप भी बहुत बोल रही हैं। अब मैं इनसे पूछूं, 2022 की क्या आपने रणनीति बना रखी है? बीजेपी आने वाली है, नहीं आने वाली? बीजेपी नहीं आती। क्यों नहीं आती? जिस व्यक्ति के घर का कोई भी मेंबर पीड़ित होकर मरा हो अस्पतालों में, वो बीजेपी को वोट दे देगा? आप बताइए मुझे, कोई दे देगा? जितने लोग यहाँ से बिहार पैदल गए, कितने पीड़ित हुए लोग। आज स्थिति है, सुनो, आज ऐसी है, आज यहाँ मैडम आपके पास में ऑप्शन क्या है? बीजेपी को छोड़ के आपके पास में ऑप्शन क्या है? अंधों में काला राजा हो रहा है, और कुछ ऑप्शन कौन है आपके पास? ऑप्शन है कोई? सुनो, सरकार भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत को जलाने वाली पार्टी। मैं कह रहा हूँ ये नहीं आती, और हम भी हैं, आप भी हैं। बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। अरे पीड़ित हूँ, मैं पीड़ित हूँ, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, रोजगार मेरा छिन गया, मैं क्या करूँ बताइए आप? मैं मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी मेरी छिन गई, मैं क्या कर सकता हूँ? आप बताइए मैं किससे कह सकता हूँ? मैं पीड़ित हूँ। मैडम बीजेपी वाले कह रहे हैं, भैया बीजेपी वाले कह रहे हैं ऑप्शन क्या है? मतलब परेशान तो ये भी है, ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारी शिक्षा मंत्री से कह के आप हमारी फीस तो कम कराइए। हमारे बच्चों कुछ नहीं मिल रहा। शिक्षा मंत्री की, अगर शिक्षा मंत्री की आपको तबादले करने से फुर्सत मिल गई हो, अपने केंद्र में हेरफेर करने से फुर्सत मिल गई हो, तो जरूर इस पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं? हाँ बोलिए, आप बताइए ये इस बहस को देख करके क्या लग रहा है? 2022 का क्या होने वाला है? ये सिर्फ शिक्षा, हमारे प्राइमरी चीज़ें होनी चाहिए, शिक्षा, और हमारी इसके अलावा जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं, पानी बिजली वगैरह, ये है सिर्फ, ठीक है ना। ये हवाई जहाज और डॉलर की जो बात कर रहे हैं, ये इनमें से कोई भी काबिल नहीं है उसके, ठीक है ना। स्कूल कॉलिंग जो फीस है बच्चों की, हाँ बस उसमें कुछ हल्का, मतलब 10-12 महीने में से 2 महीने की फीस आप माफ़ कर देनी चाहिए। बाकी बिल्कुल ये वो जनता है जो पीछे खड़ी है इस बहस से और कह रही है क्षेत्रीय मुद्दों पर कामकाज होना चाहिए। ये उस बहस से पीछे खड़ी है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये माहौल देख करके क्या लग रहा है कि यूपी चुनाव की तैयारी? हमारे बड़े भाई राजेंद्र यादव जो अपने आप को विजयनगर में सारे बेवकूफ लोग हैं, सब अपना अपना मुद्दा कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो नहीं कर रहे हैं। जो मुद्दे की बात करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं ये लोग। क्या है, क्या सब बेवकूफ है।
मंत्री से कुछ कहने के लिए क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री से हम कहना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं कि 2 महीने की फीस माफ करिए और फीस कम करिए और कुछ बिल्कुल 6 महीने कम से कम 6 महीने फीस कम बिल बना हुआ, फीस रेगुलेटरी एक्ट आया हुआ, उसके बाद भी शासन आदेशों की धज्जे उड़ा रहे हैं। जिला प्रशासन शासन आदेशों को लागू कराने में विफल हो रहा है। सुनो एक मिनट, ये नेताजी भी मानते हैं कि शिक्षा एक मिनट मैडम, ये विषय होना चाहिए भाभी जी, ये विषय होना चाहिए। एक मिनट भैया, के अंदर अस्पतालों ने जी भर के लूटा है। यहाँ पर इसी सरकार में हो रहा है, जो अस्पतालों को भी ये पता है कि निजी अस्पतालों को ये अच्छी तरह से पता है कि उन पर लगाम कसने वाला कोई नहीं, ऊपर बैठे आका सब उन्हीं के हैं। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनिए, इसी सरकार में ये भी हो रहा है कि 35 अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन्होंने जिन्होंने फालतू ले पैसा उस पब्लिक का पैसा वापस कर रहे हैं, वो भी इसी सरकार में हुआ है। और ये कांग्रेसी जो बोल रहे हैं ना, इसका जवाब सुनो। 2000 कांग्रेसी नहीं हूँ मैं, मोदी को वोट दिया था। ये लोग हैं, हम भी लूटो तुम भी लूटो, लूटे जग संसार, हम ज्यादा नहीं लूटेंगे क्योंकि सत्ता और हमारा है बाहर। ये तो बैठे हैं संसद के अंदर, कौन बैठे हैं? और जो तेल भाई हैं, ये मजदूर बता रहे हैं अपने आप को, ये 200 बीघे के जमींदार है। पहली बात तो मेरी शिकल 200 बीघे की लग रही है, मैं किसान, मेरी 200 बीघे की शिकल लग रही है मैडम। एक मिनट, कि ये कितना झूठ बोलते हैं बीजेपी वाला। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं जो रात में हूँ, मुझे पीड़ित करते हैं, मुझे घर से भगाते हैं लोग। मैं सीधे पूछती हूँ, बीजेपी अगर बीजेपी आती है तो हाथ उठाइए, कितने लोग बीजेपी को बोलते हैं? बीजेपी है मैं अपनी 2022 में बीजेपी बीजेपी कतई नहीं आएगी। ये जो खड़े हैं, सुनो मैडम जी सुनिए, ये जो खड़े हैं बीजेपी। फिलहाल हमें वहां से आने की भी नौबत पड़ गई और इतनी नौबत पड़ गई कि ऑफ भी करना पड़ा कैमरे को। पर जो भी कुछ हुआ है प्रोग्राम के जरिए आप देखिए, लास्ट तक देखिए कि क्या कुछ हुआ है। ध्यान से उन मुद्दों पर, उनकी बातों पर ध्यान दीजिए और चाहूंगी कि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सरकार तक पहुंचे, ये बातों पर, इन मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर बहस हो। फिलहाल के लिए नमस्कार।